आप अकेले रहकर कैसे लोनलीनेस से डील करते हो या अकेला फील करते हो तो क्या करते हो? तो ये किसी का प्यारा सा क्वेश्चन है, तो मतलब उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि इसका जवाब देना। तो आज की वीडियो में यही टॉपिक रहने वाला है कि हाउ आई डील विथ लोनलीनेस। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह उठ गई थी मैं टाइम से और डेली की तरह जो भी मॉर्निंग का रूटीन रहता है वो मैंने फॉलो किया। फ्रेश हो गई थी, हाथ मुंह धो लिया था। उसके बाद बारी आती है स्किन केयर की। तो फेस क्लीन करने के बाद सबसे पहले मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, उसके बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन, फिर उसके बाद अपना जो बिंदी लगाती हूँ, लिप बाम लगाती हूँ, उसके बाद बालों को ठीक करती हूँ। तो यही मेरा रूटीन रहता है। और मॉइस्चराइज़र में तो मैं हिमालय की बेबी क्रीम यूज़ करती हूँ, साथ में मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ डॉक्टर सेट की। और सनस्क्रीन लगाना मैंने कुछ 1-2 साल से स्टार्ट किया है। सनस्क्रीन लगाने से पहले ना मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत अजीब सा था, मतलब ना जैसे धूप में जल जाता है, टैनिंग हो जाती है, उस टाइप का कॉम्प्लेक्शन था। लेकिन जब से मैंने सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू किया है ना, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा हो गया है। सच में आप लोग भी ना सनस्क्रीन यूज़ किया करो, कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करो पर यूज़ किया करो, अच्छा होता है सनस्क्रीन यूज़ करना। तो चलो इसी बात में कुछ 2 पंक्तियाँ फिर आपको सुना देती हूँ, जो कि मैंने फिर से ली है इंस्टाग्राम के किसी पेज से। चलो सुनाती हूँ। आईने में एक शख्स दिखता है, कुछ जाना पहचाना सा लगता है। चेहरे पर एक सुकून सा है उसके, हर लम्हा उसको सुहाना सा लगता है। लोग क्या कहेंगे वो फिक्र नहीं करता, उसको ये जुमला पुराना सा लगता है। मदमस्त है वो अपनी ही मस्ती में, घर उसका मैखाना सा लगता है। मदमस्त है वो अपनी ही मस्ती में, घर उसका मैखाना सा लगता है। आईने में एक शख्स दिखता है, कुछ जाना पहचाना सा लगता है। हाय, नज़र न लगे मुझे। कैसी लगी दोस्तों, फिर से बताओ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खुद से प्यार करना सीखो। दुनिया तो आप पे उंगलियां उठाएगी, लेकिन आपको खुद से प्यार सबसे पहले आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बाल भी बना लिए थे और मॉर्निंग में ना मैं जब से आजकल वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, तो मैं जब भी स्किन केयर करती हूँ ना अपने मतलब वीडियो बनाते बनाते ना मस्ती भी कर लेती हूँ साथ साथ। और फिर मैंने पिया गर्म पानी, फिर मैं लग गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। आजकल मैं मॉर्निंग में सारे सब्जेक्ट जितने भी मैं एक दिन पहले पढ़ती हूँ वो सारे रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि कम टाइम रहता है, तैयार भी होना होता है, नाश्ता भी बनाना पड़ता है और नाश्ता करना भी होता है, साथ साथ नहाना भी पड़ता है। तो मॉर्निंग में मैंने आजकल रिवीजन का रख रखा है। बाद में क्लासेस कंप्लीट करने के बाद जो शाम का टाइम बचता है और रात का टाइम बचता है, मैं उस टाइम पे बाकी की अपनी जो भी पढ़ाई रहती है, करंट अफेयर रहता है, एडिटोरियल वगैरह रहता है, वो मैं उस टाइम कवर कर लेती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ इंग्लिश का रिवीजन। इंग्लिश का रिवीजन करने के बाद में थोड़ी देर में मैथ्स और रीजनिंग का भी रिवीजन करूँगी, और एक दिन पहले जो करंट अफेयर किए थे उसका भी मैं रिवीजन करूँगी। तो फिर मॉर्निंग में सारा रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैं कर लेती हूँ नाश्ता, और नाश्ता बना के नहाना धोना कर लिया। तो फिर ये सब कुछ मॉर्निंग का यही टाइम रहता है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे में। तो फेनी पटेल जी करके कोई हैं, उन्होंने मुझे एक प्यारा सा कमेंट किया हुआ था कि मुझे आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है दीदी, प्लीज़ एक वीडियो लोनलीनेस पे भी बना दो। आप अकेले रह के कैसे लोनलीनेस से डील करते हैं, या जब अकेला फील करते हो तो क्या करते हो? प्लीज़ अब एक वीडियो बना दो यार। सबसे पहले आपको बड़ा वाला थैंक यू, आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं। तो बात करते हैं अलोन लाइफ और लोनलीनेस फील करना। देखो, मैं अकेले रहती हूँ लेकिन अकेलेपन में नहीं रहती हूँ। लोनलीनेस का मतलब क्या है, जहाँ तक मुझे समझ आता है कि जैसे कोई बहुत प्यार करने वाला इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, या मतलब आप जिससे बहुत प्यार करते हो वो छोड़ के जा रहा है, या मतलब ऐसा कोई इंसान ना जिसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ना हो। ऐसा हर कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे भाई बहन या चाहे कोई भी प्यार करने वाले या दोस्ती, ये कोई भी रिश्ता आप इनमें जोड़ सकते हो। अगर ये कोई छोड़ के जा रहा है ना, तो मतलब आपको ऐसा हो रहा है कि काश ये मेरी लाइफ में वापस आ जाए, या काश ये मेरी लाइफ में होता। तो मतलब उसने ऐसी प्रेजेंस आपकी लाइफ में बना रखी है कि वो छोड़ के चले जा रहा है, तो आप ऐसा फील कर रहे हो कि अरे ये नहीं है तो अभी मेरी लाइफ रुकी पड़ी हुई है। तो ऐसा भगवान की दुआ से, राधा रानी की दुआ से ऐसा नहीं है। हाँ, मैं अकेले ज़रूर रहती हूँ, लेकिन मेरे पास ना बहुत प्यारे से पेरेंट्स हैं। मेरा बड़ा भाई है, मेरी दीदी है, मेरा छोटा भाई है, जिन्होंने मुझे ना कभी अकेले रहती हूँ करके फील
फ़ील नहीं करवाया। देखो मैं सुबह से लेके शाम तक अपनी क्लासेस में रहती हूँ, थके रहती हूँ, बस 2 मिनट भी मेरे घरवालों से मेरी बात हो जाती है ना, एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। जब मेरे पापा मेरे से बड़े प्यार से बात करते हैं, मेरी मम्मी मुझसे से बात करती है ना, वो मतलब वो अकेले रहना ना, मतलब वो गायब हो जाता है, कहीं भी कहीं गायब हो जाता है। मतलब एक सुकून रहता है कि मतलब उनकी आवाज़ सुनती हूँ ना, मुझे पता है वो लोग मेरे साथ हैं और उनके रहते मैं कभी अकेले नहीं रह सकती। बस मैं पढ़ाई करने के लिए घर से दूर रहती हूँ, बस इतनी सी बात है। और देखो इतना तो हर किसी के साथ होता है कि काश फैमिली यहाँ पे होती, ये खाते, सारे लोग मिलते, ये बातें करते, ये सब कुछ तो देखो सबके मन में चलता है, मेरे भी चलता है, काश सब लोग इधर होते। तो मतलब उस टाइम पे अकेला ज़रूर लगता है, किसी किसी टाइम बहुत ज़्यादा बातें करनी होती है, आसपास कोई नहीं होता है ना, तो मतलब ऐसा होता है कि वो लोग साथ होते तो कितना अच्छा, अभी बैठे होते तो कितना अच्छा लगता। तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ ना, कभी किसी किसी टाइम कुछ अच्छा सा खाना बना लेती हूँ या कुछ क्राफ्ट वगैरह कर लेती हूँ, या जैसे बगल में जो दीदी रहती है ना, उनके लिए भी कुछ अच्छा अच्छा बना लेते हैं, हम लोग दोनों मिल करके बैठते हैं, बातें बातें करते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे चल हो जाती है। और अपने आप को बिजी रखो ना यार, ज़्यादा से ज़्यादा जितना बिजी रख सकते हो, तो वो माइंड मतलब खुला दिमाग रहेगा ना, तो अच्छा रहेगा। और देखो कभी कभी ना चीज़ें अकेले रहने से अलावा जैसे काफ़ी चीज़ें मिस हैपनिंग सी चीज़ें हो रही होती है, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम तो मदद करते हैं किसी की और लोग हमारे साथ गलत करते हैं। तो वो चीज़ें डील करनी आनी चाहिए, वो चीज़ें मुझे अभी नहीं आई है फ़िलहाल के लिए। वो चीज़ें देखो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ उन सब चीज़ों को भी। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी मतलब आपको आपका मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल गया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, हो सकता है कि मुझे ना अपनी बात अच्छे से समझाना ना आया हो, लेकिन आप समझ जाना। तो उसके बाद मैं आई थी क्लास से वापस, तो मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि मैंने मोटी मोटी सी रोटी बनाई थी रात के बचे हुए आटे की। तो मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके ऊपर टीन के छत है, हमारे छत के ऊपर भी टीन का छत है, तो वहाँ पे मैंने कबूतरों के लिए डाल दिया है। मैं ऐसा ही करती हूँ, जितना भी खाना वेस्ट होता है ना, वो सारा छत पे डाल देती हूँ कबूतरों के लिए। उसके बाद मैंने कपड़े उठा लिए थे, सुबह धोए थे मैंने, तो फिर कपड़े वगैरह उठाए मैंने। और देखो अगर आप किराए के घर पे रहते हो ना, तो क्लिप तो देखो गिन के आप छत में कपड़ों पे लगाते हो और गिन के आप छत से नीचे लेकर के भी आते हो। मेरे पास ना 12 क्लिप थी, 12 के बाद तो एक किसी से चुरा ली है, एक क्लिप गुम हो गई है मेरी, तो 11 क्लिप बची हुई है मेरे पास। तो ये भी गिन गिन के लेकर के रखनी पड़ती है। उसके बाद मैं आ गई थी, मतलब शाम हो गई थी, मैंने पढ़ाई वगैरह करी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना, मतलब शाम को पानी आता है 5 बजे के टाइम पे, तो मैंने पानी भरा और अपने पीने के लिए गर्म पानी कर लिया था। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ना यहाँ पे पानी में चूना निकलता है, तो गर्म पानी करके पीना पड़ता है। देखो गैस तो बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से मैं गैस में गर्म नहीं करती हूँ, केटल में गर्म करके मैं एक दिन पहले ही पानी गर्म कर लेती हूँ, फिर दूसरे दिन उसको पीती हूँ डेली। मतलब यही चीज़ को फॉलो करती हूँ मैं। और फिर मैंने उसके बाद अपने कपड़े फोल्ड करे। देखो यही टाइम होता है जितना भी काम मतलब आपको करना है, मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है, 5 से 7-8 बजे के बीच में सारे काम कर लो तो हो जाते हैं इस टाइम पे। उसके बाद वरना तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं चली गई थी दुकान में, और दुकान से मैं मैक्रोनी खाने का मन कर रहा था, तो मैक्रोनी लेकर के आ गई थी। और चावल ख़त्म हो गया था, तो चावल भी लेकर के आई। अभी सिर्फ आधा किलो चावल लेकर के आई हूँ, बाद में हम मतलब फिर एक बार अच्छे से जा कर के दुकान में फिर अच्छे से राशन लेकर के आएंगे। फिर ना उसके बाद मैंने अपने लिए मैक्रोनी बनाए, और आज ना मैं मैक्रोनी पता नहीं बहुत महीने बाद खा रही हूँ। मेरे ख्याल से मैंने मैक्रोनी बनाना छोड़ ही दिया था। वो भी आज मैं अपनी दीदी का व्लॉग देख रही थी, तो वो बना रही थी मम्मी पापा लोगों के लिए मैक्रोनी, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी बना लेती हूँ। और इसके बाद ना मैंने खाना भी नहीं खाया था लिटरली। तो मेरी दीदी का व्लॉग चैनल भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, अगर आपको देखना होगा तो देख लेना। वो भी बड़ी लगी रहती है, मतलब कोशिश करती है व्लॉग बनाने का, तो देखना हो तो देख लेना आप लोग। फिर उसके बाद ना मैंने मैक्रोनी तो बनाई नॉर्मल, मतलब अभी जो ज़्यादा सामान मेरे पास नहीं पड़ा हुआ था, जितना भी मेरे पास सामान पड़ा हुआ था ना उन चीज़ों से बनाया। और ना यहाँ पे सोया सॉस मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने उस पर गर्म पानी डाल के बॉटल हिला करके कढ़ाई में डाला था, वो पूरा मतलब ऐसा ना पूरा बॉटल ही चला गया और मेरी मैक्रोनी ना ख़राब हो गई थी। बट मैंने जैसे तैसे करके उसको ठीक करके खाने लायक बना दिया था और टेस्टी भी बन गया था।
तो मैक्रोनी खाने के बाद फिर मैं चले गई थी कूड़ा फेंकने के लिए, और फिर मैंने किचन भी क्लीन करा। और मैं बता दूँ, कूड़ा फेंकने ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, नीचे ही लैंडलॉर्ड ने हमारे बाल्टी रख रखी है तो उस पर डाल के आ जाते हैं। तो फिर मैं आ गई थी उसके बाद पढ़ाई करने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, जितना भी मतलब मुझे पढ़ना होगा, मतलब जो मैंने सोच रखा है कि आज मैंने ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो उसको कंप्लीट करूँगी सोने से पहले। और साथ ही साथ व्लॉग एडिट करना होगा तो व्लॉग एडिट करके भी सोऊंगी। चलो दोस्तों, आज का व्लॉग बस इतना ही रखते हैं। शायद आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भर भर के कमेंट कर देना। अगर आपको कमेंट करना समझ नहीं आता है तो वीडियो में या तो हार्ट कमेंट कर देना या राधे राधे लिख देना। चलो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।